अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम मॉडल पेपर इंग्लिश का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। यह है सेक्शन सी जेके बोस मॉडल पेपर इंग्लिश 2021। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो हमने इसके सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। मैंने आपको वादा किया था कि इसके बाद हम सेक्शन सी भी कर लेंगे, जिसमें राइटिंग स्किल्स आते हैं। तो in this section we will be doing notes writing, then message writing, then there will be a paragraph, and after that there will be article writing. So these are writing skills for you in class 10th. तो जो ही हम इसे करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा आसान भी नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं कि मुश्किल भी हो। तो वी हैव टू गो ए स्मार्टर वे. Sometimes when we write writing skills, we think that the content that is given in the question paper is totally that content which we have never seen or discussed earlier. But when we talk about writing skills, we need to go for creative writing. Creative writing is something which you have to create by your own. You have to use your imagination, you have to use your intelligence, and you have to create, because this is language. And the language, the content does not matter too much as the treatment with the language. So you have to learn these things with the passage of time. For this time you have to solve this question paper, that is part 3, that is writing skill. तो हम स्मार्टर वे जाएंगे। एक ही आपसे इस्तिदा है कि अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसे लगते हैं आपको हमारी ये वीडियोस, हमारी ये काविश है, और ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनसे सब्सक्राइब भी करवाइएगा, क्योंकि इसका एक मकसद होता है। तो मैं एक स्कूल से, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है, मैं मास्टर हूँ हरदुचनम, ये तो बारामूला का एक इलाका है। अगर हम ऑनलाइन चाहते हैं तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ये फ़ायदे की चीज़ होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुंच सकती है, ये वीडियो पहुंच सकता है, यही एक वजह होती है। कुरान इसमें हमारे इस्लाम में आया है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। अगर मैं ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूँ, आप दूसरों तक पहुंचाइए, तो इस सवाब में हम सब शरीक हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम on the prelude, on this introduction, let us go straightway to our main part, that is writing skills, that is part C of our model question paper English. So let us go move ahead and go with it. प्यारे बच्चों, this is J.K. Bose model paper English 2021, and it is section C, as I have earlier discussed with you, and this is writing skills part. I am your teacher Tariq Ahmed Malik. So I am master at HS Hartuchanam Baramula. So our first question we have done, that is dialogue writing. We have discussed it in the previous lecture, and in today's lecture we will be doing this one, question number 10. Do the following question as and directed. What is it? Write a notice to be put for students on the school notice board. Write the notice in not more than 50 words, including the relevant details from the letter, so that students may contribute generously. Do not give any extra information. Put the words in a box. बच्चों, आपने ये सीख लिया कि नोट्स का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो उसी तरीके से हमने एक नोट्स बनानी है स्कूल नोट्स पर चिपकाने के लिए। तो उसमें कुछ चीज़ें हमारे पास खास होती है, मगर नोट्स में क्या लिखना है वो हम इस चिट्ठी से अखज़ करेंगे, जो कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर तुलसी बाग श्रीनगर ने लिखा है। और यहाँ जहन नशीन कीजिए, पेपर के अकॉर्डिंग टू द पेपर यू आर द स्टूडेंट ऑफ पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार। ये आपको फ़र्ज़ करना है, एज्यूम करना है कि इस वक्त आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपके नोट्स के ऊपर जो जिस स्कूल का नाम आएगा नोट्स लिखते वक्त वो आएगा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार। उसके बाद जो नोट्स का फॉर्मेट होगा,
जो हमें बिल्कुल पता है। ऐसे मिसाल के तौर पर ऐसा होगा, अगर ये हमारा बॉक्स है, ऊपर की लाइन में स्कूल का नाम आएगा या नेम ऑफ द स्कूल, जैसे यहाँ है पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार, जैसे लेटर पेड पर होता है। उसके बाद यहाँ बोल्ड में लिखा जाएगा नोटिस। फिर यहाँ इस कॉर्नर में या इस कॉर्नर में हम लिखेंगे डेट। जब हम ये लिखते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आर ये डेट है, तो हम यहाँ आई से लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं नोटिस की बॉडी, व्हाट, व्हेन, वायर, एलिजिबिलिटी, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं। तो नीचे हम लिखते हैं कि ये नोटिस किसने डलवाई है। क्योंकि यहाँ नाम नहीं दिया गया है, तो हम खुद को ऐसे हेड बॉय या हेड गर्ल तस्लीम करेंगे, हेड बॉय, फिर कोई नाम देंगे सुहेल। तो यहाँ तक फिर उसके बॉक्स में बंद करना है। ये हमने सीख रखा है यहाँ तक। अब इसमें क्या करना है वो हम चिट्ठी के मतन से जानेंगे। वी विल सी इट फ्रॉम द कंटेंट गिवन। डियर सर, ये इसका सैल्यूटेशन है। द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर इज़ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एराडिकेशन of some diseases, cancer and hemophilia. The organization helps the people who are suffering from cancer, hemophilia and some other disorders. It even bears huge expenses for treatment of the disease as mentioned. The society is meant especially for those who are extremely poor. It also provides free medical advice and medicine. We would deem it a gesture of kindness and generosity if students contribute to the cause of rendering help to the poor of J&K who are suffering from this disease. The students may even request their parents to contribute generously towards the noble cause. It is hoped that वी आर हेल्पड इन दिस वेंचर। तो इन्होंने लिखा है हमारे प्रिंसिपल के नाम चिट्ठी कि कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करती है जो इंतहाई गरीब घरानों से हैं। उन्होंने हमसे इस्तदा किया है कि हम कंट्रीब्यूट करें। तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेट अस हेल्प द कैंसर पेशेंट्स। ये यहाँ दूसरा इसका मेन है, ये होगा टाइटल होगा, या लेट अस डिफीट कैंसर, कुछ भी लिख सकते हैं, लेट अस डिफीट कैंसर। जो हम इसका ये हेडिंग लिखेंगे, द हेडिंग विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। आवर टारगेट ऑडियंस हियर इज आवर स्टूडेंट्स। तो लेट अस डिफीट कैंसर लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हम यहीं से निकालेंगे ना, विच वर्क्स फॉर द cancer patients from the extremely poor families. They provide them free medical advice and medicines and treat them absolutely free. तो ऐसे हम लिख सकते हैं। So we expect our students to contribute to this noble cause and expect that they will also ask their parents to contribute in this noble cause. नीचे ये है हेड बॉय सोहेल। तो कितना आसान है नोटिस लिखना। तो मैंने आपके लिए यहाँ एक पहले से ही बना रखा है, इसी को लेकर, ताकि वक्त तुम्हारा ज़ाया न हो। देखिए, गवर्नमेंट हाई स्कूल हरदोचन मैंने यहाँ अपने बच्चों के लिए रखा था। तो आपको यहाँ इतना ही लिखना है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार। जैसे कि क्वेश्चन में जिस तरह आएगा हमें वही लिखना है, उसके सिवा कुछ लिखना नहीं। तो जहाँ जैसा, तो यहाँ हमने हरदोचनम लिखा है, तो आप वहाँ ऐसे लिखेंगे जो एग्ज़ाम पेपर में आएगा। तो हम इसकी यहाँ डिशेप नहीं करेंगे। यहाँ नोटिस कैपिटल में, यहाँ डेट 20 सितंबर 2021। हम कतन ऐसा डेट नहीं लिखेंगे, ऐसे हम कभी लिखते हैं ना, ऐसा लिखना नोट्स में गलत, ये रॉन्ग पैटर्न है, बट वी कैन राइट इट इन ए मैसेज। तो फिर उसके बाद हमने इसका टाइटल दिया है, लेट अस डिफीट कैंसर। इट मस्ट बी कैची, इट मस्ट गिव द जिस्ट ऑफ द एक्चुअल बॉडी टू द स्टूडेंट। द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, bears all the expenses of the cancer patients from extremely poor families to provide them medical advice and medicine. Our school wants to be the part of this noble cause. Let us
contribute some money to this society and motivate our parents as well. Let us defeat this deadly disease together, head boy शाहिद। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ सॉल्व किया। इसके 3 मार्क समझो मिल गए, इसमें कोई गलती नहीं। यू हैव टू स्ट्रेट वे राइट दिस वे यूर नोटिस। तो इसका जो भी फॉर्मेट हमें याद रखना है, यहाँ इशूइंग अथॉरिटी का नाम, यहाँ बीच में नोटिस लिखना है कैपिटल्स में, यहाँ राइट कॉर्नर में या फिर लेफ्ट कॉर्नर में हम डेट लिखेंगे, महीने का नाम हम वर्ड्स में लिखेंगे, यहाँ अट्रैक्टिव ये हेडिंग ये लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, उसके बाद व्हेन, व्हाट एंड वायर हम यहाँ लिखेंगे, एंड एलिजिबिलिटी वगैरह जैसे डिमांड हो क्वेश्चन की। तो इस तरह हमने पहला क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ सॉल्व किया। ये इस चिट्ठी को हमने नोट्स में बदल दिया। लेट्स मूव अहेड। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज आवर सेकंड क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। Read the following notes from the notepad of Shri Ramnath, principal of the secondary school Ramnagar. He asks his assistant to draft a message on his behalf for the class representatives and staff secretary. Using the information from the notepad, ये information use करनी है। Draft a message in not more than 50 words. ये हमारे पास word limit है। Put the message in a box. ये तमाम चीज़ें दी गई हैं। तो क्या हमारे पास नोट पैड पर लिखा है प्रिंसिपल ने? ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ नॉट अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली, बच्चे हर दिन स्कूल नहीं आते। सेंडिंग एप्लीकेशन विद वन और अदर एक्सक्यूज, हमेशा लीव एप्लीकेशन भेजते हैं एक या दूसरा बहाना करके। इनडिसिप्लिन क्रिएटेड दियर अपॉन, स्कूल में इनडिसिप्लिन हो रहा है। ऑल द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी टू अटेंड द मीटिंग। अब इस मीटिंग के लिए हमने एक मैसेज लिखनी है। तो मैसेज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वी मस्ट हैव ए प्रॉपर फॉर्मेट। फिर यहाँ बॉक्स हमें चाहिए, ये हम बाद में भी बनाते हैं। तो बॉक्स में हम क्या करते हैं, ये हमने बॉक्स बनाया तो नीचे खुला रखेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे हम मैसेज, एम कैपिटल, बाकी तमाम स्मॉल मैसेज। यहाँ 3 जगह हैं, यहाँ हम शायद लिखेंगे डे क्या है, फ्राइडे। यहाँ हम टाइम लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 9 AM। यहाँ हम आज की डेट लिखेंगे। यहाँ मैंने जैसे कहा पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैसेज में नोट्स वाली बात नहीं। फिर यहाँ टाइटल नहीं होगा, यहाँ सैल्यूटेशन होगा। जैसे हम डियर लिखते हैं, रेस्पेक्टेड लिखते हैं, तो हम यहाँ रेस्पेक्टेड लिखेंगे, रेस्पेक्टेड क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हम पूरा लिखेंगे। एंड अगर ये लंबा हो जाएगा तो 2 लाइन्स में लिखेंगे, एंड स्टाफ सेक्रेटरी, स्टाफ सेक्रेटरी। फिर उसके बाद कामा डालेंगे, फिर इसकी बॉडी लिखेंगे। बॉडी में यही बातें लिखेंगे जो यहाँ दी गई है, लाइक दिस। There is growing tendency of not attending the school regularly by the students. They are sending leave applications with one excuse or the another, and the discipline is created thereupon. So the principal, यहाँ assistant लिखता है ना, he asks his assistant, वो खुद से नहीं बताएगा। So the principal, so that worthy principal wants यू, यहाँ यू में आएगा CRSP और ये आएगा स्टाफ सेक्रेटरी भी, टू अटेंड ए मीटिंग ऑन अटेंड द मीटिंग एट 2 PM इन हिज ऑफिस चैम्बर टुडे। तो नीचे लिखेंगे हम असिस्टेंट, अगर तो प्रिंसिपल, यहाँ साइन होगा उसका, तो यहाँ हम मैसेज बंद करेंगे। तो इसके अगर ये 4 मार्क्स है तो आपको समझे मिल गए। सो दिस इज नॉट टू big a deal. We have to write a message outside the box, then we have to write day, and we have to write time when we are drafting the message, then we have to write date, then we have to give the salutation, respected class representatives and staff secretary, then we have to write actual this message, that is their body of the message. After that we have to write the under subscription who is there to write message. Here in this case
the principal had asked his assistant. So this is our specimen I have created for you. Here it is message, this is day, this is time of message, this is here a date, it is here a salutation, respected class representatives and staff secretary, then comma. The growing tendency of students towards not attending the school regularly has created indiscipline. The worthy principal wants to discuss the matter, that means the matter of indiscipline and absence, with you today on 2 p.m. ये at 2 p.m. होना चाहिए, जल्दी में ऑन बन चुका है. In his office chamber, all of you have been asked to attend the meeting without fail. तो यहाँ मैंने स्टूडेंट सेक्रेटरी लिखा है, तो यहाँ होना चाहिए असिस्टेंट, जैसे उसमें जैसे क्वेश्चन में दिया गया हो तो वही चीज़ यहाँ लिखना है. अगर वहाँ स्टूडेंट सेक्रेटरी है तो आप वही लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में असिस्टेंट दिया गया है तो आप वही लिखेंगे. तो इस तरह हमने ये मैसेज का क्वेश्चन भी बड़ी आसानी के साथ हल किया. So this way we could write this question and we simply attempted another 4 marks. After that we are another question, that is do any one of the following. इन दो में से एक करना है. चलो हम भी टाइम बचाने के लिए एक करते हैं. Herein we are again we have to write a letter and we must know the format of the letter. Here the letter is write a letter to your parents appreciating them for all the little things they do for you. पहली बार इतनी खूबसूरत लेटर आई. पेरेंट्स को चिट्ठी लिखनी है और जो वो छोटे छोटे काम आपके लिए करते हैं उनके लिए एक बार उनका थैंक यू तो बनता है, उस पर चिट्ठी लिखनी है. दूसरा क्या है, राइट ए लेटर टू एन एडिटर अबाउट द नीड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स नीडेड फॉर एल्डरली पीपल इन योर लोकेलिटी इन द लाइट ऑफ कोविड-19. ये भी बहुत अहम है आज के दौर में. आपको एडिटर अखबार के एडिटर को चिट्ठी लिखनी है कि हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट है, उन्हें ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे मोहल्ले में पहुंचने चाहिए ताकि बुजुर्ग लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके. तो ये भी अहम है. तो पहले हम पहली वाली को ट्राई करेंगे, एक हम ट्राई करेंगे, दूसरा आप खुद करेंगे. ठीक बात है ना. सो राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स एप्रिशिएटिंग देम फॉर ऑल द लिटिल थिंग्स दे डू फॉर यू. तो हम यहाँ थोड़ा यहाँ सफाई करते हैं, ये वाला मैसेज वाला पोर्शन यहाँ इरेज करते हैं. After that we will find some space over here to write some content. हम वैसे भी कंटेंट के लिए दूसरा पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमारे पास ये ज़ेर नज़र होना चाहिए हम आखिर लिखते क्या है, हमें कौन सी चीज़ चाहिए. तो हम यहाँ देखिए, मान लो कि ये हमारे पास एक कॉपी का ये पेज है. अब चूँकि हमें पहले अपना एड्रेस, वी हैव टू राइट द एड्रेस वेयर फ्रॉम वी आर writing the letter. Since in this case we are not stationed outside of our family or of our city, here we are simply in the examination hall. तो हम यहाँ वही एड्रेस देंगे, एग्जामिनेशन हॉल. हम रियलिटी लिखेंगे. तो फिर एग्जामिनेशन हॉल किसी न किसी तो वाक़ा होगा. फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट हाई स्कूल XYZ में वाक़ा होगा. हो गया हमारा एड्रेस. एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद डेट देंगे, हम देंगे 18th, हम देंगे सितंबर, ताकि पता चले चिट्ठी कब लिखी गई, 2021. इसके बाद लाइन छोड़ेंगे. तो हम सैल्यूटेशन देंगे. हमें किन को चिट्ठी लिखनी है, पेरेंट्स 2 है हमारे. हम लिखेंगे डियर पापा एंड मम्मा. डियर फादर एंड मदर नहीं लिखेंगे, उनमें वो मोहब्बत नहीं. तो हम ये लिखेंगे. फिर उसके बाद हम बॉडी लिखेंगे यहाँ यहाँ यहाँ. We will recall all the things that they have done for us. For example, we will write hope you both are doing well. यहाँ लिखेंगे hope you both are doing well. I am fine here. Today I want to thank you for all the little things you do for me. I am highly indebted to you for
all you have done for me. You have brought me up and have taken care of my needs. You bring me all the things I demand. You admitted me in this nice school. You pay huge fee for my education. And you bring me costly dresses and give me pocket money without asking for it. My lunch box, ये तमाम चीज़ें हम याद रखिए, is always ready when I leave for school. Thank you, Mom, for the gentle kiss you leave on my cheeks when I leave for school. Thank you, Papa, for dropping me at school gates every day. Thank you to both of you. तो इस तरह हम ये चिट्ठी ख़त्म करेंगे. नीचे लिखेंगे yours lovely son or daughter. यहाँ अपना नाम लिखेंगे. तो इस तरह हमारी ये चिट्ठी मुकम्मल होगी. तो इस तरह हमने क्रिएटिविटी, यहाँ कुछ नहीं दिया गया था. देयर वाजंट एनी कंटेंट गिवन. हियर वी हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन द थिंग्स दैट आर गिवन to us by our parents. These little things, they care for us, they give us pocket money, they keep our lunch box ready, they wash our this uniform, and they bear our school expenses, they bring us up, they celebrate our birthday. Anything you can write over here. So यहाँ तो एक स्पेसिमेन लेटर होनी चाहिए ताकि आप इससे इस्तेफादा करें. देखिए, Examination Hall, High School XYZ, 17th September 2021. My dear Papa and Mama, hope you will be doing well. I am fine here. Today I want to thank you. यहाँ हमने जैसे पढ़ा, hope you are doing well. I am fine here. Today I want to thank you for all the little things you do for me. I am highly indebted to you for all the favors. Counting a few, you brought me up and kept taking care of all my needs. You met my every demand. After admitting in this lovely school, you kept paying huge fee for my education. You bring me costly dresses and never miss to give me pocket money. My lunch box keeps ready when I leave for school. ये मामा करती है. Thank you, Mama, for the gentle kiss you leave on my cheeks when I leave for school. Thank you, Papa, for dropping me at school gates every day. Thank you, both of you. Here नीचे है योर लवली सन बासित. तो देखा आपने कितना आसान है ये भी करना. ये बहुत आसान है ये चिट्ठी लिखना. थोड़ा सा कंसंट्रेट करना हमारे लिए ज़रूरी बनता है तो ये चिट्ठी इतनी खूबसूरत बन सकती है जो आपके एग्ज़ाम में दी गई होती है. So this way we could write this letter. Hope you might have this liked it. After that we are having question. Do any one of the following. You may organize your ideas coherently before you begin to write. क्या लिखना है? Write a short paragraph on artificial intelligence. एक पैराग्राफ लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. तो इसके बारे में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं. कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट, perform tasks, ability to reason, associated with human being, machines learn from experiences, self-driven cars, robotic surgery, e-payments, gene mapping. पहले सोचते हैं, ईमानदारी की बात है, I don't know anything about artificial intelligence. And I presume you, I mean to say 90%, 5% of you would not be knowing what the artificial intelligence is. मगर यहाँ घबराने की कोई बात नहीं. We need not worry because we are in the language class. We are not in the science class where we have to prove 2 plus 2 is equal to 4. Here we have to give our views, our opinions about certain things. Our language must be correct. Our structures must be correct. We must
have written these things coherently in chronological order and grammatically correct. तो हम यही से सीखने की कोशिश की। यहाँ artificial intelligence, the intelligence created artificially, we are having God given intelligence in us and artificial intelligence, यहाँ content से पता लगता है कि we are actual man, robots are man made man. तो computer controlled robots are there, and when they function for us, they work for us, they use artificial intelligence. ये हम presume कर सकते हैं, वो टास्क कर सकते हैं, वो तमाम टास्क जो इंसान करता है. एबिलिटी टू रीज़न, जिस तरह हम सोचते हैं शायद उनमें भी सेंसर्स लगे होते हैं, वो सोचते हैं. तो इस तमाम आइडिया को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. Associated with human beings, they do all the things that are usually associated with human beings. They do our office work, and they carry things from one place to another, and they keep watch of different things, and they serve us food and other things. Machines learn from experience. Sometimes if they commit mistakes, they correct them with the passage of time and learn. Self-driven cars, and sometimes when we do not have a driver with us, a robot can drive a car for us. And sometimes when a doctor does not have medical staff with him or her, he can use robots who can assist him in surgeries. And e-payment, these robots can go and do e-payments for us, electronic payments for us, e-banking for us, and even going a step ahead, these robots and this artificial intelligence can use to read our genes. Actually, we are having genes inside our bodies that determine how intelligent we are and what are our capabilities. They can identify their place, they can identify what is the capacity lying in them. सिंपली हमें इस आइडिया को फिर अपने तौर से एक पैराग्राफ में जोड़ना है. कैसे जोड़ें? तो जिस तरह मैंने कहा आपको छोटे छोटे जुमले बनाकर तो हम ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने आपके लिए अभी बनाया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज नेम. हम इसी से अक्सर करते हैं, हम कोई चीज़ बाहर से नहीं लाते. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ मशीन्स लाइक दोज ऑफ computers and robots to process information and perform tasks usually done by humans. वही काम करते हैं ये कंप्यूटर और ये रोबोट जो इंसान करते हैं आमतौर. These machines are designed so intelligently. इंसान ही बना था इस इंटेलिजेंस के साथ, so that like humans they can recognize speech. कोई बात उनसे करता है, ये बात सुन सकते हैं, रेस्पॉन्स कर सकते हैं. जैसे हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, वहाँ कोई इंसान बैठा नहीं होता है, हम गूगल से पूछते हैं शो मी सम पोइटिक लाइन्स ऑफ इंग्लिश ऑफ वर्ड्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ, वो दिखाता है. एंड एनालाइज विजुअल पैटर्न्स इन इमेज. द रोबोट सो डिजाइनड करेक्ट दियर प्रीवियसली डन मिस्टेक, जो अभी हमने पढ़ा, एंड कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पोज्ड टू देम very intelligently. Robots do now help doctors to perform many types of complex procedures in surgery with utmost accuracy. Robots do also go on making e-payments as wisely as humans. Artificial intelligence does also help us study the behavior of genes in human body and help us discover many hidden truths of mankind. तो मत था उतना मुश्किल नहीं था, हमने उसी से फ़ायदा उठाया जो उन्होंने कंटेंट दिया था. वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज दैट वेरी कंटेंट इन ए लॉजिकल वे. thus this paragraph could be constructed and it will fetch you inshallah all the marks that have been assigned to this paragraph of artificial intelligence. तो उतना मुश्किल नहीं. We have to act wisely, we have to go smarter way. Hard work is necessary, but smart work is that pays us more than the hard work. तो इस तरह बच्चों हमने ये क्वेश्चन भी किया. अब इसका आखिरी क्वेश्चन शायद है सेक्शन सी का. Write a brief article on the use of internet. The hint words are given below.
इंटरनेट पर हमें ये लिखना है, तो हिंट वर्ड दिए गए। तो यहाँ है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन देखते ही आपको शायद अपनी जगह लगता होगा शायद हम ये कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑलवेज अटैच्ड टू इंटरनेट। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, इट इज वर्ल्ड वाइड communications processing system. It has changed the huge big world into a small global village. It has changed the libraries of the world into a world pocket library, because the libraries of the world have been changed into e-books, and those e-books can be easily put on the websites, and we are having access to all the websites simultaneously. It has many search engines, Google, Yahoo, etc. We can send or receive emails with internet. YouTube application is a better option for students. Students can browse YouTube videos and can learn subject specific content. There are all subjects and every topic has been put on the YouTube by the teachers all over the world. WhatsApp is another blessing of internet. We can share our videos, we can share photographs, and we can even send instant messages to our friends and relatives. We can make video calls to them. We can have audio visuals shared on WhatsApp page and other internet platform. And during COVID-19, when all schools were closed, we tried to fill the gap by online sessions that we call a virtual classroom. Teachers could maintain connectivity through Zoom, Cloud, and other Google Meets. Students' urge was satisfied when they failed to go to the school, and they could maintain their connectivity with their teachers through internet. So we learn many things from internet, and virtual classroom is a great blessing for students. So this way we can, when we think upon it, then we can arrange the ideas in a chronological order, and we can put the grammatic mistakes aside, and after this we will see that it has changed into a beautiful article. So this way, this is format of article. When we write article, it is for newspaper usually. Here it is topic. Here second is byline. We have assumed that your name is Shazia Noor. आपने ये लिखा है, तो इस तरह हमने ये पैराग्राफ लिखा है. Internet is a technical name given to the network of computers. It connects the computers through a proper network and enables them to have worldwide communication. With the discovery of internet, the world has shrunk into a small global village. Internet gives us access to e-books uploaded on it in any part of the world. Thus, it has changed the libraries of the whole world into a world pocket library. Internet gives us access to its contents through various search engines like those of Google and Yahoo. Through internet, we can send emails to our friends and to other offices. YouTube application gives us access to the videos prepared on all subjects and all topics. WhatsApp helps us send instant messages, share photos and videos, and make video calls. During COVID-19, when offline mode of education ceased to deliver, it was only internet connectivity that helped teachers and students to stay virtually connected. The online classes thus saved the precious time of the students. All humanity is indebted to internet. देखा कितना आसान है प्यारे बच्चों ये काम भी, कि एक आर्टिकल लिखना है, यहाँ कंटेंट दिया गया है,
तो हमने इस तरह इस कंटेंट को बहुत आसानी के साथ हमने इसको पाए तकमील तक पहुंचा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने आज का ये जो लेसन है ये आपने एंजॉय किया होगा। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी कि किस तरह स्मार्ट वे जाकर हम इस पेपर को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि जो सेक्शन डी है जो पोइट्री रिलेटेड है, उसमें आपको ये पोइट्रिक डिवाइसेस तलाश करने हैं या और कोई चीज़ें, तो उस पर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा बशर्ते कि आपकी डिमांड हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपने पसंद किया होगा, तो आप ज़रूर इसे शेयर करेंगे, तो सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि किसी जगह किसी फ़िल्टर की ज़रूरत तो मत है, किसी और चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत तो मत है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।